ये कहानी है कोटवा गांव की और एक ऐसे कुएं की जिसकी प्यास कभी नहीं बुझी। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपको कहानी अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंच सके। उत्तर प्रदेश के एक पुराने गांव कोटवा में गांव के एक कोने में था एक कुआं जिसका नाम था मरघटिया कुआं। 40 साल पहले गांव में एक अजीब घटना हुई थी। एक ही रात में 5 छोटे बच्चे गायब हो गए थे। 3 दिन की तलाश के बाद जब उनकी लाशें उसी कुएं में मिली तो चंपा नाम की औरत को इस वारदात के लिए दोषी माना गया। गांव वालों ने कहा, ये तो डायन है, इसी ने बच्चों को खा लिया। चंपा को मारा नहीं गया बल्कि कुएं के पास जिंदा जला दिया गया। उस दिन के बाद से कुएं को ईंट और लोहे की जंजीरों से बंद कर दिया गया। विक्रम, जो 7 साल से शहर पे पढ़ाई कर रहा था, गर्मी की छुट्टियों में गांव लौटा। दादी की तबीयत खराब थी, घर पुराना हो गया था, लेकिन गांव वैसा ही था। धूल भरी गलियां, नीम का पेड़ और गांव के कोने में वो बंद कुआं। बचपन में उसने उस कुएं को कभी नहीं देखा था, लेकिन इस बार वो कुआं उसे अपनी ओर खींचने लगा। उसी रात बिजली चले गई। विक्रम छत पर सो रहा था। गर्मी बहुत थी। करीब 2 बजे उसके कानों में धीमी आवाज पड़ी, गुनगुनाहट, जैसे कोई माँ लोरी गा रही हो। उसने आंखें खोली और देखा, खेतों की तरफ एक औरत जा रही थी। सफ़ेद साड़ी, खुले बाल, हाथ में लाल लोटा। वो कुएं की तरफ जा रही थी, लेकिन कुआं तो बंद था। वो औरत लोटे को कुएं पर टिकाकर बैठ गई और विक्रम की ओर देखने लगी, बिना पलक झपकाए। विक्रम यह देखकर बेहोश हो गया। अगले दिन जब उसकी आंखें खुली तो वह गांव के सबसे बुजुर्ग रामशरण बाबा से पूछने गया, बाबा, मरघटिया कुएं में क्या था? बाबा चुप हो गए, फिर बोले, जिस औरत को डायन कहकर जलाया गया वो बेगुनाह थी। असली कसूरवार कौन था ये किसी ने जाना ही नहीं, और जो मारी गई उसका कुछ हिस्सा उस कुएं में ही रह गया। रात को जब गुनगुनाहट आए तो समझ लेना कुआं फिर प्यासा हो गया। यह सुनकर विक्रम अपने घर चला गया। घर जाते ही विक्रम को अजीब अजीब चीजें महसूस होने लगी। पानी पीते वक्त उसे खून की गंध आने लगी। सपनों में उसे वो औरत दिखाई देने लगी, और जब वह सोता तो उससे कुएं से आती बच्चों की चीखें सुनाई देने लगी। उसी रात दादी ने उसे बुलाया और कहा, बेटा, इस गांव में कुछ सवाल मत पूछना, नहीं तो जवाब तुझे अपनी ओर खींच लेंगे। सुबह होते ही विक्रम गांव की लाइब्रेरी में गया और उसे एक पुरानी हाथ से लिखी डायरी मिली। उसमें लिखा था, जिसने कुएं को चुप करवाया उसका अपना बच्चा उस कुएं में डूब गया। कुआं सिर्फ प्यासा नहीं है, वो बदला लेता है। और डायरी में एक आखिरी लाइन लिखी थी, चंपा कभी डायन नहीं थी, वो तो रक्षक थी। उसे हटाया गया ताकि असली राक्षस छुपा रहे। अब विक्रम ने यह पढ़कर तय कर लिया था कि वह कुएं का सच सामने लाएगा, तो वह रात का इंतजार करने लगा। रात होते ही वह कैमरा लेकर कुएं के पास जाने लगा। जैसे ही वो कुएं के पास पहुंचा, पूरा माहौल जम गया। वो कैमरा ऑन करता है और तभी पीछे से फुसफुसाहट आती है, बेटा, तू भी प्यासा है ना? वो पलटा। उसे वही औरत दिखाई दी, लेकिन अब उसका चेहरा जल चुका था, आधा काला आधा राख जैसा। उसके बाल जमीन से लिपटे थे और आंखों से पानी नहीं, आग बह रही थी। और कुछ ही देर में कुएं ने विक्रम को अपनी ओर खींच लिया और उसे डुबा दिया। अगली सुबह कुएं के पास विक्रम का मोबाइल और फटे हुए कपड़े मिले। दादी ने सबको झूठ बोल दिया कि विक्रम शहर चला गया पढ़ाई के लिए, लेकिन कुछ ही दिनों में गांव में और भी अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। कुएं से देर रात तक बच्चों की हंसी सुनाई देने लगी। हर शुक्रवार हर किसी का सपना एक जैसा होता था। एक जलता हुआ चेहरा कहता, सच्चाई को मत जगाओ। बहुत दिनों तक विक्रम की खबर न मिलने के कारण विक्रम की छोटी बहन अनुराधा शहर से गांव आई थी। घर आते ही उसने देखा घर खुला हुआ था, पर घर पर कोई भी नहीं था, जिस कारण वह घर की साफ सफाई करने लगी। साफ सफाई करते करते उसे दादी के कमरे से एक लाल डायरी मिली, जिसमें लिखा था, मैंने चंपा को मारा पर वो राक्षस नहीं थी। राक्षस तो वो था जिसे मैंने बचाया, क्योंकि वो मेरा अपना था। अनुराधा पढ़ती है, दादी ने लिखा था कि कुएं की आत्मा को रोकने का एक ही तरीका था, हर तीसरे दशक में एक बलिदान। पिछला बलिदान था चंपा, अब बारी थी विक्रम की। यह पढ़कर अनुराधा डर जाती है और वह भागकर सीधे गांव के सबसे बुजुर्ग बाबा रामशरण बाबा के पास जाती है और उनसे पूछती है, दादी ने विक्रम को क्यों मारा? बाबा उसे बताते हैं, तुम्हारी दादी ही असली संरक्षक थी, चंपा का कत्ल करवाया ताकि उसकी शक्ति बनी रहे। कुएं की आत्मा को बांधे रखने का तरीका सिर्फ बलिदान था, इसीलिए अगला नंबर विक्रम का था। और उसी रात पूरे गांव की लाइट चली जाती है
चारों तरफ सिर्फ डोल की आवाज गूंजती है। कुएं से धुआं निकलने लगता है और दादी को पता चल जाता है विक्रम की आत्मा वापस आ गई है। दादी अपने कमरे में अकेले बैठ जाती है एक मोमबत्ती को लेकर और विक्रम की तस्वीर को सामने रखती है और कुछ मंत्र बोलने लगती है। मंत्र बोलते ही विक्रम की परछाई सामने दिखाई देती है और वो कहता है, दादी आपने मुझे क्यों मारा, अब मैं आपकी तरह बन चुका हूँ। और थोड़ी ही देर बाद विक्रम दादी को खींचकर कुएं में समा लेता है। दादी अगले दिन पूरे गांव से गायब हो जाती है। कुएं की जंजीरें टूट जाती हैं। कुएं के अंदर लिखा था, अब तू रक्षक है। अनुराधा अब जान चुकी थी विक्रम मरा नहीं, वो अब रक्षक बन चुका है। कहते हैं हर गांव में एक दरवाजा होता है जो बंद रखना ही बेहतर होता है। कोटवा गांव में वो दरवाजा कुआं था, अब वो खोल दिया गया है। अब हर तीसरे दशक में एक बलिदान जरूर होगा और अगली बार शायद तू होगा।